हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज के 13वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ से कौन सा अलंकार होता है। कह रहा है जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों को एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है। तो आपका दोस्तों अलंकार जो होगा छेकानुप्रयास अलंकार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोना चांदी तांबा और लोहा में सबसे अधिक जो तन होता है वो कौन होता है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है सोना सबसे ज़्यादा तन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का जो केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है। तो आपका कम्युनिस्ट दर्शन रहा है। तो विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का जो केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है। तो आपका डी नंबर जो कम्युनिस्ट दर्शन रहा है, जो कि आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर थे। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर थे। तो आपका पी.वी. नारायण रायजादा जो थे वो संविधान के क्या थे, संविधान के कैलीग्राफर थे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है। तो आपका इटली जो है अपनी आकृति के कारण क्या कहलाता है, यूट कहलाता है। दोस्तों आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, अभी जो जीके की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में वो कौन से कण है जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप में आवेशित होते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं, ऋणात्मक रहते हैं और केंद्रक के क्या करते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो होता है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बोरोन जो है पौधों के लिए एक क्या होता है, सूक्ष्म पोषक होता है। तो आपका ऑप्शन डी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपका ग्लूकोज जो है C6H12O6 तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है। निम्नलिखित में वह कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करता है। तो आपका धनिया जो है वो बीजाणुओं के द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में विटामिन सी का जो महत्तम स्रोत है वो क्या है। तो सिट्रिक अम्ल है। निम्नलिखित में विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है, सिट्रिक अम्ल। और दोस्तों नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का जो आपका सी नंबर जो होता है। विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है, विटामिन सी यानी कि सिट्रिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकलन शब्द का जो शब्द होता है, आकलन शब्द का विलोम जो होता है वो क्या होता है, आकलन शब्द का जो विलोम होता है दोस्तों वो समाकलन होता है, यानी कि इंटीग्रेशन। आपका जो सी नंबर है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो काल से परे हो उसे क्या कहा गया हो। एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है जो काल से परे हो उसे कालातीता कहते हैं। जो काल से परे हो उसे क्या कहते हैं, उसे कालातीता के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारत है भावना दहा जगजीवन को हारने की, यह पंक्ति जो है किनकी है कि भारत है भावना दहा जगजीवन को हरने की, यह पंक्ति किसकी है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत का देहांत कब हुआ था। सुमित्रानंद पंत का देहांत कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1970 में सुमित्रानंद पंत का देहांत हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जो देहांत हुआ था 1917 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि
कविता कौमुदी कौमुदी के कौन कवि थे? कविता कौमुदी के कवि कौन थे? तो कौमुदी के जो कवि थे राम नरेश त्रिपाठी थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x को छूता है, तो वो पिंड क्या है? तो वो पिंड जो है समान त्वरण से क्या है? गतिशील है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक पहिया जो है जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है। एक पहिया जो है जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, पहिए पर एकदम रेखिक जो बल होगा, वेग वाला बिंदु कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है पहिए का जमीन के साथ संपर्क बिंदु वाला बल होगा। तो आपका ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण जो है निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? दोस्तों नकारात्मक त्वरण जो होता है वेग के दिशा के क्या होता है? विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण यानी कि माइनस जो त्वरण माइनस ऋणात्मक त्वरण जो होता है किनकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग के त्वरण के वेग के विपरीत दिशा में होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? निम्नलिखित उपकरणों में किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? तो एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना जो होता है वो एथलीट का त्वरित वेग जो होता है वो अधिकतम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारिणता की स्थिति में होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारिणता की स्थिति में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जो विधि है राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? निम्नलिखित में कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? तो आपका संवैधानिक जो विधि है वो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा? निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 356 को सुरक्षा कपाट के रूप में कहा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि धारा रेखीय प्रभाव जो होता है, धारा रेखीय प्रभाव किस प्रकार के द्रव्यों के लिए समान रूप से अधिक होता है? धारा रेखीय प्रभाव जो होता है किस द्रव्यों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता के लिए द्रव्यों के लिए समान रूप से अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्न में से किस हेलोजन का क्वथनांक जो है उच्चतम होता है? निम्न में से किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो आपका ऑप्शन जो 1 है कि आयोडीन का क्वथनांक क्या होता है? सबसे उच्च होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है? तो 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राज व्यक्ति का विराट रूप है। राज जो है व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन निम्न में से किसका है? राज जो है व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का। राज विकट जो है विराट रूप है, राज व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध के नगण्य माने तो मुख्य रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? कह रहा है यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थिर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूट निम्न में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूट निम्नलिखित में किस व्यक्ति के रूप में जीवन पर लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर यह कहानी लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा और परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो होता है ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा से किस में बदलता है? ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। भोजन
के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार जो है वो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन जो है अर्धधातु नहीं है, निम्नलिखित में कौन अर्धधातु नहीं है, तो दोस्तों आपका क्लोरीन जो है वो अर्धधातु नहीं है, जबकि आपका आर्सेनिक अर्धधातु है, बोरोन है, सिलिकॉन है, लेकिन दोस्तों क्लोरीन आपका अर्धधातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रभावित किए जाते हैं तो स्वर्ण पर प्रभावित कर दिए जाते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो है स्वर्ण पर किए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पौधे के जो वास्तविक भाग होते हैं वो क्या होते हैं, तो किसी पौधे के जो वास्तविक भाग होते हैं जड़ होता है, तना और पत्तियां, जड़, तना और पत्तियां होता है। किसी पौधे के जो वास्तविक भाग होते हैं क्या क्या होते हैं, जड़, तने और पत्तियां, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका 2026 की मेजबानी करेगा। कौन सा कप, फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अफीम भेजती है वो किस देश को भेजती है, चाइना को भेजती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था। कह रहा है क्वेश्चन कि द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उदय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किस संस्था का उदय हुआ था, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उदय हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यूरोप में कागज बनाने वाला कारखाना कहाँ खोला गया। यूरोप में कागज बनाने वाला जो कारखाना खोला गया वो जर्मनी में खोला गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि यूरोप में कागज बनाने वाला पहला कारखाना खोला गया, कहाँ पे, जर्मनी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, अगला क्वेश्चन है कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किनके बीच हुआ था, तो कलकत्ता और आगरा के बीच हुआ था। कह रहा है कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किनके बीच शुरू की गई थी, कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राजा डॉक्विन ऑफ लेंस के प्रतिपादक कौन थे। कह रहा है आपका क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स के प्रतिपादक कौन थे, कि डॉक्ट्रिन और लेम्स के प्रतिपादक कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स के प्रतिपादक जो थे लॉर्ड डलहौजी जो थे। आपका ऑप्शन नंबर सी डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख से। राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोनार झील कहाँ अवस्थित है, तो लोनार झील दोस्तों आपका कहाँ पे है, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में, लोनार झील कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाड़े की किस दिशा में चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व से, कि जाड़े की किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं, तो उत्तर पूर्व से आकर चक्रवात आकर भारत में क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ओजोन गैस जो है पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है
बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का जो डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो होता है निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? कि भारतीय रेलवे का इंजन डीजल इंजन जो होता है लोकोमोटिव वर्क्स निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो आपका बनारस शहर में स्थित है, जो कि आपका सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस हिमनद से निकलती है? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है चेमायू डूंग से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस हिमनद से निकलती है? चेमायू गंडूक से निकलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोस्फियर ट्रोपोस्फेरिया की सघनता कब बढ़ जाती है? तो शीत ऋतु में क्षोभ मंडल की सघनता जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है? कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो कॉफ़ी उत्पादन करने में कर्नाटक सबसे ज़्यादा राज्य है, इसे सोना वाला राज्य भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहला कि सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी हो सबसे अधिक पाई जाती है सुंदरबन में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? निम्न में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? तो फ्रेडरिक टेलर का नाम जो है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ नाम जुड़ा हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रक रोड को NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता है। नेशनल हाईवे 1 एवं नेशनल हाईवे 2 के नाम से ग्रैंड ट्रक रोड को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी, नाबार्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार किसने किया था? कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहली बार किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? कि मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप क्या है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वस्तु मुद्रा है। मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है क्या है? वस्तु मुद्रा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो न्यूयॉर्क हुआ है। न्यूयॉर्क कहाँ पे? अमेरिका में। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आपका मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंधे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? यानी कि जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसे पॉलीस्टाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉलीस्टाइन कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो हीलियम को मिलाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन थे? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। संस्कृत के 4 अध्याय के जो लेखक थे वो कौन थे? दिनकर जी थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था? पंच की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित किया गया था? कि
पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रानंद को ज्ञानपीठ के पुरस्कार मिला था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेहती में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। मेहती में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो मेहती में जो है गुण संधि है। मेहती में कौन सी संधि है? गुण संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों अति जोड़ आचार का अत्याचार होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि का जो नाम है वो क्या है? यकृत है। क्या है? यकृत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सी जो है बिल्कुल सही है। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित गौ रखने से पौक की सूजन कम हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला उसमें पीड़ित पाँव रखने से पौक की सूजन कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑस्मोसिस कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फोनेट उर्वरक को बार बार प्रयोग एक ही भूमि करने से क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। अमोनियम सल्फोनेट उर्वरक का बार बार प्रयोग करने से भूमि में क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्न में से किसने बनाया था? बैलिस्टिक मिसाइल निम्न में से किसने बनाया था? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बर्नर वॉन ब्राउन ने बनाया था। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में किसने बनाया था? तो वर्नर वॉन ब्राउन ने बनवाया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हशीश जो है पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हशीश जो है पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निश्वास से प्राप्त किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हेनसंग निम्न में से किसे शिलादित के नाम से संबोधित करता था? हेनसंग जो है निम्न में से किसे शिलादित के नाम से संबोधित करता था? तो हर्षवर्धन को संबोधित करता था। शिलादित के नाम से किसको संबोधित करता था? तो हर्षवर्धन को संबोधित करता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी पेज वेब को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट कहा जाता था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि समान फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त उर्वरा मिट्टी में निम्नलिखित में पीएच मान की संभावना कितनी होती है? तो 6 से 7 होती है। समान फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में पीएच मान कितना होने की संभावना होती है? तो आपका 6 से 7 पीएच मान होने की संभावना रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? कि दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत जो है पहला स्थान है, यानी संसार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेपेटाइट बी जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? निम्न में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो मुअज्जिज मोहम्मद बिन शाम को माना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने थे? तो आपका ऑप्शन नंबर चार्ल्स तृतीय बने हैं। तो ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो चार्ल्स तृतीय बने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा यानी कि क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा का विमोचन किया है? तो दोस्तों जयदीप मुखर्जिया ने किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा का विमोचन किया है? तो जयदीप मुखर्जिया ने किया है, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी जो वर्तमान में एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है। पहले कौन थे? पहले दोस्तों एस सोमनाथ नहीं थे, पहले दूसरा कोई था, लेकिन अभी जो है
एस सोमनाथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस गांव को देश का पहला और ग्राम घोषित किया गया था? निम्न में से किस गांव को देश का पहला और ग्राम घोषित किया गया था? तो मोड़ेरा गांव को सबसे पहले गांव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया था। दोस्तों आपको ये कमेंट में टाइप करना है कि इसरो के एस सोमनाथ के पहले कौन था, इसको आपको कमेंट में बॉक्स में टाइप करना है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को देश का पहला और सौर ग्राम घोषित किया गया था? तो मोड़ेरा गाँव को सौर ग्राम घोषित किया गया। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के आपके सेट 13 का वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।